हर तरफ धुंध छाई रही है। AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल कुछ जगहों पर 500 के पार कर चुका है। हालात ये है कि दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है। बात अगर यूपी की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पराली ना जलाने की अपील भी की है। बावजूद इसके अभी तक कोई राहत नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर दिवाली के ठीक पहले ही ये स्थिति क्यों सामने आती है? क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? आखिर क्यों NCR की हवा में जहर उगलने लगती है? जब ऐसी सूरत बनती है तो तत्कालीन उपाय को कर दिए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं होता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये वो मसला है जो सालाना और जैसा बन गया है। इसके बावजूद इस पर कोई भी निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? तो दिल्ली NCR में हवा बेहद ही ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रदूषण का कहर देखने को मिलता है और हर साल इसी तरीके के हालात बन जाते हैं। नवंबर तक लागू हो जाएगा। देखिए, अब दिल्ली सरकार की तरफ से कल बड़ी बैठक भी की गई है प्रदूषण को देखते हुए। प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, AQI लेवल 500 के पार पहुंच चुका है। दीपावली से पहले इस तरीके की स्थिति है। दीपावली आते तक AQI का जो लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 800-700 के पार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे हवा और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ तो दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। अब 13 नवंबर से ऑड इवन भी लागू हो जाएगा। तो जिस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है और तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादराम भारती जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ पूरी जानकारी है? गाजियाबाद में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार जो प्रदूषण का मामला है गाजियाबाद में, वो लगातार रेड जोन में बना हुआ है और लगातार जो बुजुर्ग, बच्चे और जो रोगी हैं उनकी लगातार हालत खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 150 से भी ज्यादा जो मरीज हैं वो अवसाद के, जो डिप्रेशन के शिकार थे, वो अस्पताल में पहुंचे और लगातार वो इलाज अपना करवा रहे हैं। और दूसरी बात, जो अस्पताल है वहां पर चाहे किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और तनाव, चिड़चिड़ापन और सर दर्द और सबसे बड़ी बात की जो सूखी खांसी है और इस तरह के जो सिम्टम है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है और जो प्रशासन है वो इस बात का अब दावा कर रहा है कि इसको जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और इसको कंट्रोल में करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अस्पताल के अंदर, मैं बता दूं आंचल, की जो एयर प्यूरिफायर हैं वो लगाए जाएंगे सभी अस्पतालों के अंदर, जितने भी जिला अस्पताल हैं। और इससे एक कदम आगे जाकर सबसे बड़ी बात है कि जो नेबुलाइजर है उसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखने में यही आता है कि सांस के मरीज हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है, और चाहे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, लगातार इस पॉल्यूशन की जो चपेट है उसमें आते जा रहे हैं और लगातार ये संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं। और कल प्रशासन की एक बैठक भी हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं गाजियाबाद के अंदर जहां पर हाई पॉल्यूशन रिस्क में जो जोन है वहां पर एंटी स्मोक गन जो है वो लगाई जाएगी, जिसके बाद काफी हद तक जो प्रदूषण है उससे राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है यादराम। दिल्ली से पीयूष तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिल्ली में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और अगर आज का AQI क्या? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी लगातार AQI लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। और आज भी अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि कल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। दो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं फैसले लिए गए, खासतौर पर ऑड इवन की अगर हम बात करें तो 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑड इवन चलाया जाएगा, यानी कि नियम के तहत जो
गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एंट्री कर पाएंगी। इसके साथ ही आपने देखा कि इससे पहले भी तमाम अभियान दिल्ली सरकार की ओर से चलाए गए थे, चाहे रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ करके अभियान चलाया गया था और जागरूकता अभियान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो हालात है वो बेहद ही खराब रहेंगे, यानी कि दिल्ली की हवाओं में जो जहर फैला हुआ है वो और भी बढ़ सकता है, या यूं कहें कि जो दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है कहीं ना कहीं इससे लोगों को राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। इसी कड़ी में आपने देखा कि दिल्ली सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया कि तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है, ग्रैब 4 लागू किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। खासतौर पे अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है या कोई किसी निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसी चीजों पर रोक लगाई गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है। ठीक है पीयूष, आपके पास फिर एक बार लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रेणु अग्रवाल भी जुड़ चुकी है। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। देखिए, प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों के सामने तमाम तरीके की परेशानियों भी आ रही है। आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश, खांसी और खासतौर पर उन मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं। तो इसके लिए क्या कुछ उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण का स्तर है वो तो हर साल इसी तरीके से बढ़ता है और इन दिनों भी AQI जो लेवल है वो 500 के पार पहुंच चुका है दिल्ली NCR के कई इलाकों में। तो लोगों को यही सलाह देंगे कि जो सांस के मरीज हैं, जिनको वेदर चेंज होने पे सांस फूलती है, वो थोड़ा घर में रहें, इस मौसम में बाहर ना निकलें और आसपास का छिड़काव करें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सांस के मरीजों को ही ज्यादा दिक्कत आ रही है और यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलें। देखिए, जैसा कि रेणु जी आपने कहा कि मास्क लगाकर निकले। मास्क कई सारी क्वालिटी के होते हैं, तो कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जो फायदेमंद हो? देखिए, ऐसा है जो हमारा 3 लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क आता है, ये जो कपड़े वाला मास्क पेशेंट बना लेते हैं घर पे, वो भी काम करेगा। कोई बहुत महंगे मास्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन में 2-3 बार बदलना भी पड़ सकता है, तो इतना कॉस्टली लेने की 2-3 रुपए का जो मास्क आता है सर्जिकल मास्क, ये इफेक्टिव है काफी। 3 लेयर मास्क होता है। देखिए रेणु जी, हम देख रहे हैं अस्पतालों की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खांसी जुकाम की समस्याएं लोगों को हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अस्पतालों की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी को सुविधाएं उपलब्ध हो सके, किसी भी मरीज के सामने कोई परेशानी ना आए? आप फ्रेम में हैं। सिग्नल इशू है शायद। रेणु जी, क्या आप सुन पा रही हैं? पहले इनसे क्वेश्चन ले लेंगे, किसी को पैच कर दीजिए। चलिए, रेणु जी को आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए, बीते दिन भी दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की गई और जानकारी ये भी मिल पा रही है, देखिए हरियाणा में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की वायु जो है वो भी खराब हो चुकी है, पंजाब की हवा भी जहरीली होती जा रही है। तो ऐसे में हर एक तरफ से उत्तर प्रदेश की भी हवा खराब होती जा रही है। तो देखिए, अलग अलग बैठकें की जा रही है। हरियाणा सरकार अलग बैठक कर रही है, दिल्ली सरकार अलग बैठक कर रही है, यूपी सरकार अलग बैठक कर रही है। क्या ऐसे में ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि सभी सरकारें, तीनों चारों सरकारें मिलकर के बैठक करें, एक स्थायी समाधान इस चीज का निकाला जाए, क्योंकि हर साल इसी तरीके की स्थिति पैदा होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके के आरोप जो है वो उस राज्य सरकार पर लगे, खासतौर पे जो दिल्ली के आसपास के सटे हुए राज्य हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही मामला है कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों के, जो खासतौर पर दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, उनको कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करें और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कहा कि हर साल समय बीतता है, लेकिन साल बीतता है, लेकिन जो स्थिति है दिल्ली की वो सुधरने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में इसके पीछे क्या मुख्य वजह है और राज्य सरकारें किस तरीके से इसको खत्म करने के लिए पॉल्यूशन को काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमें बताए। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई होती है तो पॉल्यूशन को लेकर क्या कुछ अलग अलग सरकारों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि लगातार, चलिए ठीक है पीयूष, आपके पास लौटेंगे। रेणु अग्रवाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। रेणु जी, देखिए
हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, ऐसे में मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो सके, किसी भी मरीज के सामने कोई परेशानी ना आए? क्योंकि इन दिनों खांसी, जुकाम, गले में खराश, आंखों में जलन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे स्वास्थ्य सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स को एक गाइडलाइन जारी करी है। पहले तो जो है सारे जो भी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको सबकी छुट्टियां जो है निरस्त कर दी गई है, सब ड्यूटी पे रहेंगे। दूसरा, सारी ड्रग्स के लिए हमको निर्देशित किया गया है कि हमारे पास सारे जो दवाएं हैं सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए और सारे जो इससे रिलेटेड वेंटिलेटर, मॉनिटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, बेड, सब चीज की मतलब हमारे यहाँ तैयारी पूरी है। अगर पेशेंट का लोड बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल अभी इतना ज्यादा लोड नहीं बढ़ा है, अभी जो है 5-10% का बढ़त देखी गई है सांस के मरीजों में। ठीक है रेणु जी, देखिए जिस तरीके से खांसी जुकाम की समस्याएं आती है तो कुछ लोग घरेलू उपाय भी करते हैं, जैसे कि गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं और घरेलू उपाय इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है लोगों के लिए या फिर डॉक्टर के पास जाना सही है? देखिए, ऐसा है कि घरेलू उपचार जैसा आपने ये अदरक वगैरह बताया, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये बॉडी को स्ट्रांग तो करेगी और आप अपने डॉक्टर की भी मदद जरूर लें, क्योंकि दवाओं से मान लीजिए किसी का एक्यूट कंडीशन है तो उसमें दवाई ही काम आएगी। उसके बाद नेबुलाइजर के बाद अगर उसको थोड़ा सेटल हो जाता है फिर घर में गोलियों के साथ ये जो आप कह रहे हैं देसी इलाज ये कर सकते हैं। ठीक है। और रेणु जी, जैसे कि वायु खराब होती है तो लोगों के जहन में आता है कि वायु खराब हो चुकी है, प्रदूषित हो चुका है उनके आसपास का एरिया पूरा, तो कहीं कैंसर जैसी बीमारी के शिकार तो नहीं हो जाएंगे लोग? इस तरीके का सवाल भी लोगों के जहन में आता है। देखिए, ऐसा नहीं है, तो पोल्यूशन है, डस्ट है, तो थोड़ा दिक्कत तो ये सिगरेट के कई सिगरेट पीने के बराबर न, मतलब उसी के बराबर हार्मफुल हो रहा है। लेकिन अब इसके लिए तो थोड़ा जो गवर्नमेंट करा रही है, पानी का छिड़काव करा रही है, कंस्ट्रक्शन काम रोका जा रहा है, रंगाई पुताई का काम रोका जा रहा है, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है। और आंखों में जलन भी लोगों को हो रही है, क्योंकि ज्यादातर तो हम यही सुन पा रहे हैं कि जब हम बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में हल्की से जलन महसूस हो रही है। उसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? आंखों को धोते रहें और बाहर कम से कम निकले ना, जो जरूरी काम से ही निकले, तो जिनको दिक्कत है वो तो बिल्कुल भी ना निकले। और अपने बच्चों को जो है, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कूल भी बंद कर दिए हैं 8-10 दिनों के लिए, तो घर पे ही रहें, छोटे बच्चे घर पे ही रहें। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा परेशानी होगा लेकिन कुछ तो हम नहीं कह रहे कि आप घर करें, जिसको अपने काम पे जाना है वो तो काम पे जाए, नहीं तो मास्क लगा के और अननेसेसरी कहीं इधर उधर ना घूमे, अपना एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी ड्यूटी पे रहें। ठीक है। मास्क का इस्तेमाल तो घर से बाहर जाते वक्त कर सकते हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी कि कपड़े के मास्क का इस्तेमाल ना किया जाए, दूसरे मास्कों का प्रयोग किया जाए, लेकिन आंखों के जलन के लिए जब घर से बाहर निकले उसके लिए क्या किया जाए? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बताइए क्या कहा आपने? जैसे कि आपने कहा कि जब हम घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, घर में बना लेते हैं कुछ लोग कपड़े का मास्क, उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब आंखों में जलन होती है, आंखों की जलन के लिए क्या कुछ उपाय करें? क्योंकि अब जब हम घर से बाहर निकल चुके तो घर से बाहर हम बार बार आंखों को नहीं धो सकते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, उसके लिए आंसर तो हम कुछ नहीं बता सकते। आपको आंख धोना ही बेस्ट उपाय है। वैसे शीट वगैरह आती है, जैसे कोविड में हम शीट पहनते थे, लेकिन वो सब इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर हम एक जगह जा रहे हैं और जाने के बाद मान लीजिए कोई बाइक से जाता है तो एक बार आंख धो लेने में कोई हर्ज भी नहीं। फिर तो अपने वर्क प्लेस के अंदर ही काम करेगा ना, पोल्यूशन तो बाहर है ज्यादा। चलिए ठीक है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी यादराम भारती जुड़े हैं। यादराम, देखिए गाजियाबाद में किस तरीके के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि AQI लेवल लगातार बढ़ ही रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए आंचल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले तक जो पोल्यूशन है उसको सीरियस नहीं लिया जाता था, और इतना सीरियस नहीं लिया जाता था क्योंकि एक सामान्य सी घटना, एक प्राकृतिक घटना मानकर इसको
दरकिनार कर दिया जाता था और इसके लेकर के किसी भी प्रकार का कोई एक्शन तो दूर की बात है, विचार विमर्श भी नहीं किया जाता था। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि फिलहाल जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, सरकार है वो इस पूरे मामले पर उच्च बैठक कर रही है और साथ ही मैं बता दूं कि गाजियाबाद में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर कूड़ा या टायर जलाने पर एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे सिम्टम है। दूसरी बात, जो लगातार नगर निगम है और जो लोकल प्रशासन है वो इस बात को लेकर तैयारी कर रहा है कि जो एंटी स्मोक गन है वो जैसे कि मैंने बताया कि अभी कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ चिन्हित किए गए थे, जिसमें एक लाल कुआं भी है। क्योंकि सबसे ज्यादा हालत खराब लोनी की है, क्योंकि वहां जो लगातार 400 से ऊपर का जो AQI है वो लगातार बना हुआ है और जो विजिबिलिटी है सुबह के समय खासतौर से वो बिल्कुल भी इतनी नहीं है कि साफ देखने पर लगता है कि पॉल्यूशन जो है वो एयर में जमा हुआ है। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खासतौर पर सुबह और शाम सभी लोगों को ये खासतौर पर एडवाइजरी जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने कि किसी भी प्रकार की सैर पर आप लोग ना निकलें और अगर आप निकलते हैं तो मास्क जरूर ऐसा इस्तेमाल करें और साथ ही जो घरेलू नुस्खे हैं उनको जरूर ट्राई करें घर पर, जिससे कि आपकी जो हालत है वो इतनी गंभीर ना हो जाए कि उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़े। हालांकि अगर हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत पड़ती है तो वहां भी इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जो लगातार इस बात को लेकर जागरूकता जताई जा रही है कि जो पोल्यूशन है उसको लेकर कैसे बचा जाए। एयर प्यूरिफायर लगाने का जो कल बैठक में ये चीज फाइनल हुई कि एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे और साथ ही जो नेबुलाइजर है, खासतौर पर पोल्यूशन बढ़ने पर नेबुलाइजर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में नेबुलाइजर की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन चूंकि डॉक्टर, एक बात इस बारे में आंचल में बता दूं कि दर्शकों को जानने वाली चीज ये है कि कल जो CMO है गाजियाबाद के भवतोष शंकर, उन्होंने बात हुई है तो उनका कहना है कि चूंकि पॉल्यूशन है और फिलहाल बहुत हाई रिस्क पर है, रेड जोन में गाजियाबाद खासतौर पर चल रहा है, NCR चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होता जाएगा वैसे वैसे जो ये पॉल्यूशन है ये अपने आप कम होता चला जाएगा और जैसे जैसे एक मौसम, क्योंकि अभी फिलहाल ना तो पूरी सर्दी है ना ही पूरी गर्मी है, तो मौसम बीच का है, तो जैसे जैसे मौसम में क्लियरिटी आएगी, सर्दी की तरफ मौसम बढ़ेगा तो ये पॉल्यूशन अपने आप कम होता चला जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें अभी समय है तो ऐसे में जो रिस्क है वो भी हाई है और इसी वजह से अपने आप का जो अपने परिवार है उनका खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल यादराम। देखिए पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। पीयूष, देखिए NCR में हम हर साल यही देखते हैं, जैसे दीपावली नजदीक आती है तो दीपावली के आसपास हम हर साल इसी तरीके से देखते हैं कि हवा में जहर घुल जाता है, दमघोटू हवा हो जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी सूरत बनती है तो तत्कालिक उपाय तो कर दिए जाते हैं, मगर स्थायी समाधान कब होगा, ये सवाल लगातार उठता है और हर साल उठता है। बिल्कुल, इस वक्त की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई फिलहाल भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो पटाखा बैन है वो दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अन्य राज्यों की जो सरकार है उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि पोल्यूशन रोकने के लिए क्या कुछ एहतियातन जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल भी इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने जिक्र किया कि पोल्यूशन को हमेशा के लिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, या यूँ कहें कि एक्वाई लेवल हमेशा के लिए किस तरीके से कम किया जा सके, इसको लेकर राज्य सरकारों को सोचना होगा। खासतौर पे दिल्ली NCR की अगर हम बात करें या दिल्ली से सटे हुए जितने राज्य हैं या जो भी राज्य की बात करें या शहर की बात करें जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कहीं ना कहीं गाड़ियों से ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो फैलता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो जाती है, कहीं ना कहीं पेड़ भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो ऐसी गाड़ियां हैं BS3 की बात करें या BS4 की बात करें, जो कि फिलहाल दिल्ली में बैन भी लगाया गया है, यानी कि जब तक पोल्यूशन है। इसके साथ ही आगे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये इस पर तय करेगा कि सरकार क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि गाड़ियां भी बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं इन पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि निश्चित रूप से फैक्ट्री से भी पोल्यूशन निकलता है, लेकिन जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती बरतनी होगी। हर साल यही कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जब कोरोना काल चल रहा था, जब पूरी तरीके से गाड़ियां यूं कहें कि सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही थी, जब लॉकडाउन लगा था, तब दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हुआ था, दिल्ली की हवाओं से जहर खत्म हो गया था। तब आपने देखा था, चाहे बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, पूरी तरीके से श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी कि हमारी वजह से पोल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है, पूरी तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है।
कि बीजेपी कहती है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार इस कहीं ना कहीं इन दावों को खारिज करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आखिर किसी चीज़ को लेकर अगर काम हो रहा है तो पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, तो वो काम आखिर कहाँ तक गया। क्या जो फॉगिंग मशीनें हैं, जो पानी की छिड़काव करने की जो मशीनें हैं, वो कितनी मात्रा में दिल्ली में चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या, जिस बात का जिक्र हमेशा से किया जाता है, पराली को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाता है। निश्चित रूप से किसान खेती करेगा तो उसके पराली का वेस्ट उसके पास मौजूद होगा। तो ऐसे में किसान तो किसान, लेकिन सरकारों को भी किसान को वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी कि किसान अपने पराली को वेस्ट को अगर ना जलाएं तो किस तरीके से उसका उपयोग करें। और यही कारण है कि आपने देखा कि पंजाब में बाकायदा एक प्लांट भी लगाया गया है जिसमें पराली के वेस्ट को कहीं ना कहीं गैस में तब्दील किया जाता है और इसको ईंधन के रूप में या अन्य चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एहतियातन काम किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी बात करें या राज्य सरकारों की ओर से भी बात करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कितना भी काम हो रहा है, हर साल बदलता है, लेकिन दिल्ली की समस्या नहीं बदलती है। आप बारिश की बात कर रही है, बारिश की भी समस्या इसी तरीके से होती है, पॉल्यूशन की भी समस्या इसी तरीके से होती है। और देश की राजधानी के जब ये हालात है, आप समझिए देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से विदेशों से भी लोग आते हैं, रहते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि मैच के प्रैक्टिस के लिए एक टीम ने मना कर दिया पॉल्यूशन को देखते हुए। तो निश्चित रूप से इसका असर जो है हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, खासतौर पर ऐसे लोगों पर पड़ रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं। वो मजबूर रहते हैं सड़क पर काम करने के लिए, वो मजबूर रहते हैं खासतौर पे सड़कों के किनारे जब काम करते हैं तो जो गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है वो ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को करता है, जो रेडी पटरी लगाते हैं उनको करता है, और वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। ऐसे में रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई निश्चित रूप से लोग सरकारें कह रही हैं कि ऑनलाइन भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप समझिए कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और ऑनलाइन शिक्षा में जमीन और आसमान का फर्क है, और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी जमीन और आसमान का फर्क है। पढ़ाई में बच्चों की पढ़ाई पर भी फर्क पड़ रहा है, लोगों के सामने भी कई तरह की परेशानी आ रही है, और फर्क हर एक चीज पर पड़ रहा है। क्योंकि जब आपके आसपास का वातावरण ही सही नहीं होगा, जब आप स्वच्छ हवा ही नहीं ले पाएंगे, तो सांस लेने में दिक्कत की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कई सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। यादराम, देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि पराली ना जलाई जाए। बावजूद इसके अभी तक राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पराली के लिए बिल्कुल एक बात कही गई है, लेकिन मैं बता दूं कि पराली जो है, अभी हमारे सहयोगी बोल रहे थे कि जो वेस्ट है किसानों का, क्योंकि किसानों को खेती करना भी उतना ही जरूरी है, और चूंकि वेस्ट बचेगा उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। अभी तक की जो परंपरा है वो यही है कि फसल के बाद जो पराली बचती है कटने के बाद उसको जला दिया जाता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चूंकि अब सरकारों का कहना है कि पराली को लेके एक व्यवस्था की जाएगी, उनको वेस्ट को जो है उसको खत्म किया जाएगा, या फिर उसको जो है किसी भी तरीके से वेस्ट उसका खाद बनाया जाएगा, या किसी भी प्रकार से उसको प्लांट में ले जाकर के डेमोलाइज किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस स्तर पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी पराली को लेकर वो नहीं हुई है। निश्चित तौर पर जो वाहन है वो सबसे बड़ा कारण है, इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का। उसके मुकाबले जो पराली है, हालांकि जरूरी वो भी है कि उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन का जो सोर्स है, मैं बता दूं आंचल की, वो वाहन है जो कि सड़कों पर चल रहे हैं, और इंडस्ट्री है जो बिना किसी नियम कानून के लगातार जो पोल्यूशन है वो फैला रही है। ये सबसे बड़ा कारण है। चूंकि गाजियाबाद में या सभी जगह एक मैं बता दूं कि पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है, और हर साल यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उसके सापेक्ष में जो गाड़ियां चल रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, बिना एसटीपी के, या एसटीपी खराब हुई पड़ी है, या फिर डब्ल्यूटीपी है वो खराब हुई पड़ी है, जो फैक्ट्रियां हैं वो नॉर्म्स पूरा करके नहीं चल रही हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। चूंकि ग्रैप जो है गाजियाबाद में लागू है, उसका पालन अधिकारी बार बार दावा कर रहे हैं कि हम ग्रैप का पालन करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जिस पर काम करने की जरूरत है, और उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल यादराम, कुछ तो कमी है। सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। निर्णायक कदम अभी तक नहीं उठ पाया, यही सवाल लगातार उठ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। यही वजह है कि निर्णायक कदम नहीं उठ पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।